चलो आज का लेक्चर क्या है अपना, वर्क एनर्जी पावर, और उसका कौन सा लेवल पढ़ रहे हैं, लेवल 2। तो आज के लेक्चर का बेनिफिट कब होगा, जब हम पहले से लेवल 1 पढ़ चुके होंगे। अगर लेवल 1 नहीं आता है तो आज के लेक्चर का कोई बेनिफिट नहीं होगा और इसको पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, तो लेवल 1 में अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, सारी चीज़ें पढ़ ली, बोलो क्या। वर्क डन बाई फोर्स, फिर हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमने क्या पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी, फिर हमने पढ़ा इनमें रिलेशन किसके थ्रू, वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू, और लास्ट में हमने क्या पढ़ी, पावर। आज हम इन सब का मिक्स करके छोटे छोटे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। छोटे तो नहीं बोलेंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बोलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, हाँ देखो जी, इसने क्वेश्चन दिया, जेई में आया हुआ है 1982 में, बहुत पुराने टाइम पे। उस समय जेई सब्जेक्टिव हुआ करती थी, हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन में अगर तुमसे पूछता तो बहुत आसान हो जाता। बाकी देखो इसने क्या कहा है कि 3 ब्लॉक है हमारे पास ए बी सी, ठीक है। एक तरफ ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, दूसरी साइड में किससे कनेक्टेड है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है। एंड उसने बोला, क्या बोला, बोलो, ब्लॉक बी स्लाइड्स ओवर द हॉरिजॉन्टल टॉप सरफेस। बी किस पे स्लाइड कर रहा है, सी पर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। एंड उसने बोला कि जो ब्लॉक ए है वो करता है वर्टिकल साइड के लोग स्लाइड करता है, बोथ विद द सेम यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इसकी स्पीड और इसकी स्पीड क्या है, सेम है और कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन कितना, 0। बहुत अच्छी बात है। फिर उसने कहा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस ऑफ द ब्लॉक इज 0.2। मतलब यहाँ भी कितना है फ्रिक्शन, 0.2, और यहाँ पर भी कितना है, 0.2। परफेक्ट। उसके अलावा हमने दे दिया उसने क्वेश्चन में स्प्रिंग कांस्टेंट, वो कितना है, 1960 न्यूटन पर मीटर। ए का मास दे रखा है, बी का तुमसे पूछा है, एंड साथ साथ स्प्रिंग में कितनी एनर्जी होगी ये पूछा है। और उसके साथ साथ एक छोटा सा वर्ड यूज कर लिया जिसको तुमने शायद नेग्लेक्ट कर दिया, स्टेशनरी सी। मतलब सी नहीं चल रहा है, और सी नहीं चल रहा है इसका मतलब हमें यहाँ के फ्रिक्शन के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आए बात। अब हम इसको वापस रीड्रॉ कर लेते हैं। इसको इस तरह से हमें दे रखा है भाई साहब, यहाँ पर एक ब्लॉक दे रखा है, यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक दे रखा है, और हमें बता रखा है ये वाली चीज़ क्या है, फिक्स्ड है। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो तुम। इसका मास उसने क्या बोला, 2 kg, और यहाँ पर क्या लगी हुई है, स्प्रिंग। यहाँ पर स्ट्रिंग ना होकर क्या है, स्प्रिंग है। इसका हमें स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा, बोलो कितना, 1960 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर हमें म्यू दे रखा है कितना, 0.2। इस जगह भी कितना है, 0.2, और ये मास हमसे पूछा है। और क्वेश्चन में ये बोला है, इसको मैं अगर ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं, तो उसने कहा कि वी ए इज इक्वल टू वी बी एंड दैट टू कांस्टेंट। क्वेश्चन के अंदर हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी जो हमने रीड किया अभी। बताओ इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो, ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी थी। अब देखो स्टेप वाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, उसने हमें बोला कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या चीज पता चली, क्या पता चली कि भाई साहब इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है और इसका भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मतलब एक्सेलरेशन कितना है भाई साहब, ए और बी दोनों का कितना है, 0। तो ये चीज हमें पता चल गई कि दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब दोनों ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना है, 0। अगर दोनों ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 है, तो अगर मैं इस ए का एफबीडी बनाऊंगा तो तुम कहोगे सर कि इस पे इधर टेंशन कितना लग रहा है, टी, और इस पर पीछे की तरफ क्या लगना चाहिए, फ्रिक्शन। अरे ये सुनो चंटोश, टेंशन होना चाहिए, वो किसके इक्वल होना चाहिए, फ्रिक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और तो कोई फोर्स है नहीं इस पर। अरे ये सुनो, और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, इसका मतलब फ्रिक्शन सारा ही लग रहा होगा, काइनेटिक लग रहा होगा। इसका मतलब फ्रिक्शन की हमें वैल्यू भी पता है, कितनी है बोलो, म्यू के एन। म्यू के कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, 0.2। एन की वैल्यू कितनी होगी बोलो, एम इंटू जी। और ये किसके इक्वल आ गया बोलो, टेंशन। ये सुनो चंटोश। अच्छा, अगर इसका मैं एफबीडी बनाऊं 2 kg ब्लॉक का, 2 kg भी नीचे की तरफ जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, इसका मतलब यहां पर भी कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, काइनेटिक। तो काइनेटिक लग रहा होगा तो पूरा लग रहा होगा, बोलो कितना, म्यू के इंटू एन। अरे यस और नो। और ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन, और ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन, और नीचे क्या लग रहा होगा, mg। अब बोलो क्या होगा,
एन क्या होगा इस केस में, एन सेम होगा कि अलग होगा, कुछ अलग होगा तो इसको नाम देंगे हम N2। एन होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बी ब्लॉक के सी को प्रेस करने की कोई कंडीशन नहीं है। हालांकि उसने क्वेश्चन में उल्टा दे रखा ना, ये वाला ए है वो वाला बी है। हाँ, ए का मास दे रखा ना 2 kg, तो दिस इज व्हाट ए एंड दिस इज व्हाट बी, और ये हमारा क्या है सी। तो ए है वो सी को प्रेस ही नहीं कर रहा, मतलब N2 की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ से टेंशन कितना आ गया बोलो, mg के इक्वल। अरे यहाँ से टेंशन क्या आ गया, mg के इक्वल। तो टेंशन की वैल्यू mg मतलब इसका मास कितना है 20, मतलब m कितना है 2 kg, g कितना है 10, तो mg कितना आ जाएगा 20। ये सुनो संतोष, यहाँ से मास ऑफ क्या आ जाएगा b। अरे इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मास ऑफ b, वो कितना आ जाएगा बोलो, 20 इंटू 0.2 इंटू 10, बोलो कितना आ गया 1। कोई दिक्कत किसी को, कितना आ गया 10 आ गया, 10 kg आ गया, कितना आ गया 10 kg। अरे ये सुनो संतोष, तो यहां से हमें मास पता चल गया, बोलो किसका मास पता चल गया, बी का। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। स्प्रिंग में कितनी एनर्जी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब हम स्प्रिंग में एनर्जी बता सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन में क्या पता हो, एक्स। अब एक्स कैसे निकाल सकते हैं, टेंशन हमें पता चल गया। अरे इसमें कितना इलोंगेशन, टेंशन स्प्रिंग में कितना होता है के एक्स। टेंशन की वैल्यू कितनी है बोलो 20, के हमें दे रखा है 1960 इंटू एक्स, यहां से क्या आ जाएगा एक्स। अरे आ गया क्या, तो स्प्रिंग में एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, खत्म। बस यही क्वेश्चन था और क्या था। करो सॉल्व इसको। स्प्रिंग की हमें एनर्जी लिखनी थी, स्प्रिंग की एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता है, व्हाट इज एक्स। आज हम स्प्रिंग के खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पड़ता है जब स्प्रिंग आती है, स्ट्रिंग आती है तो चीजें आसान होती हैं। व्हाट इज एक्स, छेड़खानी इन द नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो लिख लो डेल्टा, डेल्टा यू क्या, हाँ तो इनिशियली वो नेचुरल लेंथ में था ना, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी 0, तो फाइनल कितनी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलो जी, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो जी आगे बढ़ते हैं अब हम। क्या हुआ इसको, चलो जी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कल मैंने कराया भी था एक ऐसा क्वेश्चन, बाकी तुम कर भी सकते हो, तो मॉड्यूल में भी था कल, डीसी पांडे में था शायद ऐसा क्वेश्चन। उसमें डेटा दे रखा था, इसमें डेटा नहीं दे रखा। बस उसने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, सिंपल है ना। ये हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल दे रखी है, वो कितनी है a/r² माइनस b/r। बाकी सब कांस्टेंट है, a b स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड, वहां से हमें डिस्टेंस दे रखी है। द वैल्यू ऑफ r0 करस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, एग्जामिन वेदर दिस पोजिशन इज स्टेडी। स्टेडी का मतलब हमें बताना है कि कौन से वाला इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। अरे ये सुनो संतोष, ये हमें बताना है। क्या हम बता सकते हैं किस पर इसकी जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल होगा। अरे बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, कैसे करोगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है, डबल डिफरेंशिएशन है वो लेस देन 0 होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। बस सॉल्व कर दो इसको। ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर है ना। तो उसने क्वेश्चन में हमें क्या दिया कि पोटेंशियल एनर्जी है वो इस तरह से है। हमें आर की वो वैल्यू बतानी है जहां पर स्टेडी इक्विलिब्रियम होगा, जहां पे पार्टिकल कैसे रहेंगे? स्टेडी रहेंगे। तो कैसे निकालेंगे बोलो? हम इसको क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। तो डी यू बाई डी आर, बोलो क्या आ जाएगा? माइनस का 2a अपॉन आर क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अरे आर की पावर -2 मतलब क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स की पावर n-1 माइनस बी अपॉन आर स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हमें इसको किसके इक्वल पुट करना होता है? 0 के। तो हमें पता चल जाएगा -2a अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन आर स्क्वायर इक्विलिब्रियम के लिए। तो माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ जाएगा बोलो? आर क्यूब इंटू बी माइनस आर स्क्वायर इंटू 2a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो आर बी माइनस 2a इज इक्वल टू 0। इसके दो सॉल्यूशन है कि एक? दो। एक तो r इज इक्वल टू 0 और एक r इज इक्वल टू 2a बाई बी। मतलब इक्विलिब्रियम कितनी जगह होगा? दो जगह। एक r इक्वल टू 0 पर होगा और एक r इज इक्वल टू 2a बाई बी पर होगा। नहीं समझे यार तुम लोग? समझ गए क्या? अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ऐसे कौन से पॉइंट है जिन पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये हम कैसे पता करते हैं? तो इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो। ये लो जी, d2u अपॉन डी आर स्क्वायर। वो कितना आएगा बताओ? कितना आ जाएगा बोलो? -2। ये तो कांस्टेंट है। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -3 अपॉन आर की पावर 4। ऐसे ये b तो कांस्टेंट है और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -2 अपॉन आर की पावर 3। अरे एक पावर बढ़ जाएगी ना, नीचे है तो n-1 होगा, तो n पहले से नेगेटिव, उसमें माइनस करें तो माइनस क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो एक पावर बढ़ जाएगी। अब हम इसमें वैल्यूज रख रख कर देखेंगे। वैल्यूज रख रख के देखो भैया, तो ये आ जाएगी 6a अपॉन आर की पावर 4 माइनस 2b अपॉन आर की पावर 3। तो इसमें r की वैल्यू 2a बाई बी रख दो जी, d2u अपॉन डी आर स्क्वायर, और r की वैल्यू क्या रख दोगे? 2a बाई बी रखो जी। 6a अपॉन 2a बाई बी की पावर क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2b अपॉन 2a बाई बी की पावर क्या आ जाएगा? 3। ये सुनो संतोष, अब इसको सॉल्व करो जल्दी से। प्लस माइनस क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है मतलब इस r पर क्या होगा? कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमारा यही है कि हमें ये बताना था कि बताओ स्टडी इक्विलिब्रियम कहां पर होगा। तो स्टडी इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? यहां पर होगा। यस और नो चंटोष? बोलो जी। बहुत अच्छी बात है। 0 पर कैसा इक्विलिब्रियम होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल भी क्यों होगा? 0 पर वैल्यू क्या आ रही है? इनफाइनाइट। 0 नहीं आ रही। न्यूट्रल कब होता है? जब डबल डिफरेंशिएशन क्या हो? 0 हो। यहां पर 0 ना होकर क्या आ रहा है? इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट में दोनों वाली टर्म, एक प्लस इनफाइनाइट एक माइनस इनफाइनाइट है, तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट थिंग। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 0। वेरी गुड भाई साहब, बहुत अच्छे। हाँ, अब वो प्लस का हुआ कि माइनस, कौन सा ज्यादा है तुम्हें कैसे पता? क्या? हाँ हाँ, तो इनफाइनाइट ही होता है, बट मैथ्स में तो प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं होता ना, फिजिक्स में होता है। माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट में नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। ज्यादा नहीं, 2 इनफाइनाइट का डिफरेंस। 2 टाइम्स इनफाइनाइट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट इंटू 0। अब उस केस में हम लिमिट पढ़ते हैं।
हाँ वो तुम पढ़ोगे मैथ्स में, एलसीडी पढ़ोगे तब, लिमिट कॉन्टिन्यूटी में है। अब वो कभी भी चीजें जीरो नहीं होती हैं, टेंडिंग टू जीरो होती हैं। अरे लिमिट में पढ़ोगे, जीरो इंटू इनफाइनाइट, जीरो का मतलब क्या है? नथिंग। जीरो का मतलब क्या है? नथिंग। और इनफाइनाइट का मतलब है सब कुछ। वाह, यहाँ पे तुम नालायक ऑपोजिट वर्ड्स पढ़ रहे हो, हैं कि इनफाइनाइट और जीरो दूसरे एक दूसरे ऑपोजिट होते हैं। जीरो कुछ नहीं है हमारा और इनफाइनाइट सब कुछ है हमारा, है। हाँ इनफाइनाइट टाइम्स वो तो जीरो ही हुआ, बिल्कुल सही है। तो भाई एब्सोल्यूट अगर जीरो है, अगर जीरो तुम्हें पहले से पता है तो उसका आंसर है जीरो, और अगर टेंडिंग टू जीरो है तो इट विल बी सम फाइनाइट वैल्यू, वो सीखोगे लिमिट में निकालना तुम। लिमिट देखो ऐसे पढ़ोगे तुम। अब मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दूंगा तुम्हें मैं। वैसे फिजिक्स के बाद मेरे को मैथ्स ही अच्छा लगता है। ऐसे पढ़ोगे तुम, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 1। अब इसमें x है ना, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, इट इज टेंडिंग टू जीरो है। अब तुम इसको ऐसे पढ़ोगे 1/0, ये क्या होगा? इनफाइनाइट, और साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो इनफाइनाइट इंटू जीरो क्या आंसर आया? 1। ये पढ़ोगे लिमिट के अंदर, मैथ्स के अंदर। बेसिकली यहां पर x इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, इट इज टेंडिंग टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो है। क्या साइन x x हो जाए? हाँ तभी तो 1 आया आंसर। अरे गधे में वैसे करो, मैथमेटिकली करेंगे तो 1/x क्या है? x टेंडिंग टू जीरो, तो 1/x क्या है? 1/0। इसको क्या लिखोगे? साइन जीरो। ये क्या हो गया? इनफाइनाइट। ये क्या हो गया? जीरो। इस फॉर्मेट का ही तो है ये एक्सप्रेशन जो तुम अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि इनफाइनाइट इंटू जीरो 1 होता है ये। क्योंकि यहां पर x है ना, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, टेंडिंग टू जीरो है, मतलब ये ऑलमोस्ट जीरो, ऐसे 0.000 हजार जीरो, उसके बाद 1। अबे साइन जीरो के आसपास वैल्यू होगी ये, तो ये ऑलमोस्ट जीरो ही तो है, 0.00001। तुम छोड़ो यार, तुम कुछ और समझ जाओगे, छोड़ो। ये करो, तुम फिजिक्स पढ़ो, मैथ्स तुम्हारा स्ट्रांग है पता है मुझे। मैथ्स तगड़ा है तुम्हारा, फिजिक्स ही वीक है बस तुम्हारी। द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ड्रॉज है। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स कैसे निकालोगे? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। अरे शॉर्ट में लिख लो क्वेश्चन को, पूरा मत छापो तुम, क्वेश्चन छापने पे ज्यादा ध्यान है। निकालो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। हाँ तो निकालना नालायक, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ट्रांसलेट करके बोल रहा है। आर पे, कौन सी आर डिस्टेंस पे? आर की वैल्यू आर हो जाएगी। कौन क्या बोल रहा है? तेरे को समझ में आ रहा है कुछ? आर की वैल्यू आर हो जाएगी। है? हाँ 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 राइट, यस यही करना है, और क्या है, बस बिल्कुल सही सोचा तूने, करो। तूने भी यही कहा था, मैंने कब कहा तूने गलत कहा है? अरे सिंपल सी बात, जिस चीज की हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी, पहले उसका एक्सप्रेशन तो आना चाहिए। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें f की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो f इज इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस का du बाई डी आर। u की वैल्यू हमें अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, बोलो क्या? a अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर, यही तो है। इसका क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। लो जी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 2a अपॉन आर क्यूब प्लस b अपॉन आर स्क्वायर, माइनस अंदर चला जाएगा तो आ जाएगा 2a बाई आर क्यूब माइनस b बाई आर स्क्वायर। ये आ गया फोर्स।
ये क्या आ गया, फोर्स। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो अब ये क्वेश्चन बन गया किसका, मैक्सिमा मिनिमा का। यस और नो जेंटू, निकालो इसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्या करेंगे बोलो, अट्रैक्शन फोर्स का मतलब है कि फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। जब भी फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाए मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, और अगर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है उसका मतलब होता है कैसा फोर्स है वो, रिपल्सिव फोर्स है ना। तो डी ए बाई डी आर करेंगे, डी ए बाई डी आर करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, 2a, इसकी जगह वही -3/r की पावर 4 मैक्सिमम। अबे गधे, वो u माइनस को u माइनस से काहे कंपैरिजन कर रहा है, ये माइनस फोर्स की नेचर को बताता है कि फोर्स का आंसर अगर नेगेटिव में आया तो अट्रैक्टिव फोर्स है। फोर्स का आंसर F की वैल्यू क्या कह रहा है वो, माइनस में मैक्सिमम चाहिए। भाई फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, उसमें माइनस डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता, समझ गया। हाँ, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, उसमें माइनस आ जाता है, वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन, ना कि मैग्नीट्यूड। अच्छा तुमसे मैं पूछूं, -5 न्यूटन बड़ा है कि 2 न्यूटन, अबे कौन बड़ा है, -5 न्यूटन बड़ा है कि 2 न्यूटन, क्यों, समझ में आया। तो जो मैक्सिमम आएगा माइनस में आए तो भी वो क्या है, मैक्सिमम है। क्या अभी तो कह रहे, अभी क्वेश्चन सॉल्व कहाँ हुए हैं, अभी तो उसको डिफरेंशिएट करेगा। हाँ, मिनिमा, मिनिमा 0 आना चाहिए, मतलब कोई जरूरत नहीं, फोर्स की मिनिमम वैल्यू 3 न्यूटन भी हो सकती है। यस, डायरेक्शन बताता है वो माइनस। बेसिकली फोर्स अपना अगर वैल्यू चेंज कर रहा है, मान लो 5 न्यूटन से -3 न्यूटन तक वेरी कर रहा है, इसका मतलब पहले उसकी फोर्स की डायरेक्शन इस इधर थी और कितनी थी 5, फिर धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, फिर क्या हुई होगी 0, और फिर कौन सी डायरेक्शन में गया, उधर, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 0। समझ में आ गई नहीं आई बात। एसएसएम में करेंगे अपन वैसे क्वेश्चन, चिंता मत करो। -2a/r3, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया ये, माइनस b तो कांस्टेंट है, ये क्या आ जाएगा बोलो, -2/r की पावर 3। अब इसको किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के, करो जी 0 के इक्वल पुट करो, तो ये आ जाएगा -6a/r की पावर 4 प्लस, अरे पूछना मेरे से पूछ, तू टेंशन क्यों ले रहा है, इसको 0 के इक्वल पुट कर, तो यहां से r की वैल्यू आएगी 2, एक 0 और दूसरी 3a/b। वेरी गुड, इंटेलिजेंट भाई, 2 आंसर आएंगे ये। मिनिमा, क्या मिनिमा 0 पर। अब इसको क्या करेंगे भाई साहब, डबल डिफरेंशिएट करो, इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे, लो जी, और फिर उन वैल्यूज को रखकर पुट करके देखोगे, इनफाइनाइट। तूने इनफाइनाइट थोड़ी निकाला फोर्स, गधेलाल। अच्छा वैसे इस वाले एक्सप्रेशन में रख दिया, इसमें आर की वैल्यू 0 रखें, इस वाले एक्सप्रेशन में। अब तेरे को क्या पता ए बड़ा 2a की वैल्यू b से ज्यादा है कि कम है, तुम्हें अभी भी ये चीजें समझ नहीं आती ना। अबे गधे जी, देख 1/0 -2/0, इसका आंसर क्या होगा, तुम्हें ऐसे लग रहा है कि इनफाइनाइट है, बट हकीकत में ये क्या है, इनफाइनाइट -2 टाइम्स ऑफ इनफाइनाइट, कौन ज्यादा है, माइनस वाला, तो इसका आंसर है माइनस इनफाइनाइट है। अरे तो मैथमेटिकली समझाने के लिए, इनफाइनाइट बताओ क्या होता है बहुत बड़ा, रिलेटिवली बहुत बड़ा, उसको अपन इनफाइनाइट बोलते हैं।
जैसे मान लो मैं कहूँ कि यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट 10 मीटर दूर है, ठीक है। इस वाले पॉइंट जो यहाँ से 0.0000001 सेंटीमीटर पर है, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, रिलेटिवली देखेंगे तो। जब भी फिजिक्स में इनफाइनाइट आए उसका मतलब होता है रिलेटिवली मच मच लार्जर। इनफाइनाइट किस सेंस में पढ़ते हैं अपन? अब जैसे इनफाइनाइट वायर पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ये थोड़ी कि वायर की लेंथ इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक है। उसका मतलब है कि वायर की जो लेंथ है, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसकी लेंथ उसकी 1000 गुना है, तो हम बोल देंगे वो इनफाइनाइट वायर है उस पॉइंट के लिए। हाँ, रिलेटिव, इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म। समझ गए क्या? बहुत चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेन में आ सकता है। मैथ्स में लिमिट में पढ़ोगे, लिमिट, फंक्शन, लिमिट, डेरिवेटिव, थोड़ा सा पोर्शन है 11th में, बाकी 12th में ज्यादा डिटेल में आता है वो। ये क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, करो जी। ये शायद पता नहीं इरोडो का है, एचसीबी में से किसी एक का है, करो। अच्छा क्वेश्चन, इसको करके बताओ जल्दी से। एक स्प्रिंग दे रखी है, उसकी लेंथ है स्मॉल h, और उसको हमने स्ट्रेच कर रखा है ऐसे 37 डिग्री के एंगल पे। अब हम इसको रिलीज कर रहे हैं, तो तुम्हें बताना है कि इस जगह पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस रिंग की। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? वेरी गुड। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन। कर रहे हो जल्दी से? तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं फिर तुम्हें। 1 मिनट दूं या 2 मिनट? ले दो, करो सॉल्व जल्दी से। कुछ स्टूडेंट्स बड़े सिंसियर होते हैं, और कुछ सिंसियर नहीं होते। मयंक की बहन मेघा मिलने आई, सिंसियर बच्ची, बोले सर कॉलेज जाने से पहले सभी टीचर्स से मिलके जाते हैं। मिलने आई, अच्छा लगा, अच्छी स्टूडेंट है पढ़ने वाली। आज एक और स्टूडेंट मिलने आई, वो ऐसी बच्ची है जिसने मेरे को गलत साबित करा। वो 9th से पढ़ रही थी यहाँ पे, मेरे को लगता था इसका 12th के साथ नहीं होगा, उसका एमबीबीएस में हालांकि। बता रही थी सर मैंने डेड बॉडी काटी। वो नालायक, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में तो नालायक। खून से डर लगता है मेरे को, मरे हुए आदमी से डर नहीं लगा। डॉक्टरों का तो काम ही है। हैं? मरे हुए तो थोड़ा जोर से बोला कर। तो तू ऐसे सोचता है कि मेरे को सुन रहा है तो सबको सुन रहा हो, ऐसे नहीं है। मेरे कान तक आना चाहिए। हम गिरते हैं तो हम गिरते हैं तो गिरते क्यों हैं?
क्या कह रहा है? गिरते हैं तो गिरा क्यों? तो अरे नहीं, उसका आंसर उसी में है। हाँ, तू सर क्यों मार रही है? क्या हो गया, पागल हो गई क्या? क्या हो गया चिट्टू? है? ये सवाल पे सर मार रही है कि गिरते हैं तो गिरते क्यों हैं? हाँ बोल, क्या सवाल है तेरा? जैसे कोई आदमी बेहोश हो गया। देख, तेरे को सीधे खड़े रहने के लिए तेरे बॉडी में सेंसेस होते हैं, तेरा ब्रेन होता है। जो बेहोश हो गया तो ब्रेन है वो क्या हो गया? पुतला? पुतला खड़ा नहीं रहता अपने आप, पुतले को जमीन में गाड़ते हैं। जमीन में जब हम गाड़ रहे हैं तो उसके जो चारों तरफ नॉर्मल रिएक्शन है ना, वो उसके रोक के रख रखी है। टॉर्क लगता है उस पर, पढ़ेंगे रोटेशन में। कोई भी चीज इसलिए नहीं घूमती है कि उस पर नेट टॉर्क जीरो होता है। जो ही तेरा ब्रेन वर्क हुआ ना, ऐसे खत्म हुआ, तो तेरी बॉडी डिसबैलेंस होता है। अभी तेरा ब्रेन है, तेरे को पता, सीधे खड़े रहे। अब तेरा ब्रेन काम कर रहा है, तब भी तू गिर सकता है कि नहीं गिर सकता? गिर सकता है, तूने ले रखी हो तो। गिर नहीं समझा? तो उस समय तो तू जग रहा है, तेरा ब्रेन भी सब कुछ। ऐसा क्यों हुआ उस केस में? क्योंकि जब तूने ली थोड़ी सी, तो तेरे ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। मतलब तू, मतलब ऐसे मत समझ तेरे को लेनी है। समझ गया? तो जो ही ब्रेन ने काम करना बंद करा, तेरा बॉडी देख, तो ऐसे चल रहा था, मान तेरे हाथ है। अरे तुम नालायक हो। जब हमारा ब्रेन करता है तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारे ज्योमेट्रिक सेंटर से पास होता जाता है, और नॉर्मल भी वहीं से पास होता है। तो दोनों एक दूसरे के टॉर्क को बैलेंस कर देते हैं। जब तेरा ब्रेन काम करना स्टार्ट होगा, लेट से तू ऐसे हल्का सा टिल्ट हुआ, जो ही ऐसे टिल्ट हुआ तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया। तो जो सेंटर ऑफ मास का रोटेशन इफेक्ट है और जो नॉर्मल रिएक्शन का रोटेशन इफेक्ट है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाते, इसलिए वो गिर जाता है। नहीं, इसमें कोई सेंटर मास का नहीं है। वर्क एनर्जी पावर पढ़ा रहा हूँ, सेंटर मास कहाँ से आएगा? बहुत अच्छे। h/3 क्या पूछा है मैंने? स्पीड। h बाई, वेरी गुड, 37 डिग्री का एंगल है। चलो सॉल्व कर लेते, सॉल्व करते हैं। सुनो ध्यान से, कैसे सॉल्व करेंगे? उसने कहा कि एक प्लेटफॉर्म है जी, प्लेटफॉर्म। ठीक है, हो सकता दोनों का सही हो सकता। दोनों ही पॉसिबिलिटी है, मुझे आंसर याद नहीं रहते। अरे सुन ध्यान से इधर, ये स्प्रिंग रखी हुई है, ये रिंग है, ब्लॉक है, जो भी है इससे बांधा हुआ है। ठीक है जी। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ बताओ कितनी है? h। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है? h। और ये एंगल कितना है? 37। ये h दे रखा है मैं। ठीक है चंटू, इस समय बताओ स्प्रिंग की लेंथ कितनी है? h है कि h से ज्यादा है? कितनी है बताओ जी? तुम क्या कहोगे भाई साहब? h/x इज इक्वल टू कॉस 37। तो यहां से हमारा x कितना आ जाएगा? पहले तुम बोल लो सब। अरे पूछ, बोल ले, समझ गया? हाँ, तो ऐसे ही जब भी कुछ समझना हो, पहले एक बार पॉज लिया करो और खुद एक बार दिमाग में सोचो, मैं पूछ रहा हूं अपने आप से, है? वेरी गुड। तो यहां से cos 37 कितना होता है? 4/5। तो कितना आ जाएगा? 5/4h। ये सुनो चंटूश, अब बताओ ये वाली लेंथ इस समय नेचुरल लेंथ से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा है मतलब इस समय स्प्रिंग में एनर्जी है कि नहीं है? है। ओके जी। इस समय इसमें कितनी इलोंगेशन है बताओ जी? इलोंगेशन कितनी है बताओ? तुम क्या कहोगे? x माइनस एच। x कितना है हमारा? 5/4h माइनस h। तो बोलो कितना आ जाएगा? h/4।
तो ये हमें पता चल गया कि इस इंस्टेंट पर स्प्रिंग में इतना इलोंगेशन है। यस और नो चंटुष? ये हमारी कौन सी पोजीशन है बोलो? इनिशियल। हमें किस इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछी है? जब ये यहां पे पहुंच जाए, वर्टिकल तभी तो होगी। तो ये वाली पोजीशन हमारी कौन सी होगी बोलो? फाइनल। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्पीड। अब सोचो, क्या इसमें हम न्यूटन्स इक्वेशन से निकाल सकते हैं स्पीड? नहीं। तो फिर हमारे दिमाग में आएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी नहीं है, तो हम क्या यूज करें? वर्क एनर्जी थ्योरम। परफेक्ट। तो हम कहेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम इस पे लगाएंगे तो कहेंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0, क्योंकि हम इसको सिर्फ रिलीज किया है, यहां से रिलीज ही किया है। तो बताओ इस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। परफेक्ट। इस जगह पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तुम क्या कहोगे? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अरे ये सोनो संतोष, इस जगह जब हम पहुंचेंगे तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है? 0, तो कितनी हो जाएगी? 0। एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? लेट्स से हम कह देंगे हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क एनर्जी थ्योरम हम किस पे लगा रहे हैं? रिंग पे। रिंग पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? वो कौन? वो ग्रेविटेशन भी एंड नॉर्मल भी। अरे नॉर्मल भी लग रहा होगा, जरूरी नहीं है। तो क्या आएगा बोलो? वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग। आधे बच्चों ने तो नॉर्मल और स्प्रिंग को यूज ही नहीं करा। ये अलग बात है कि इसका वर्क डन कितना होगा? 0। इसका भी कितना होगा? 0। क्यों? डिस्प्लेसमेंट कैसा है? हॉरिजॉन्टल। और फोर्सेस कैसे हैं? वर्टिकल। तो वर्क डन कितना होगा? 0। फील कर, ये रिंग है, ये इसके साथ अगर टच, इसको लोंगेट कर रखा है तो टच बिना करे थोड़ी ना होगी। या तो नीचे वाला हिस्सा टच करेगा या ऊपर वाला करेगा। हवा में कैसे रहेगी नालायक? तो mg की वजह से, उसका मास की वजह से नीचे नहीं आना चाहेगी, वो नीचे आएगी तो फिर उसको कौन रोकेगा और नीचे जाने से? नॉर्मल। स्प्रिंग क्यों रोकोगी? अरे भाई साहब जरूरी है क्या? देखो ध्यान से सुनो। अरे एक मिनट सुनो सुनो, ये जो पॉइंट, हाँ, इसका, इस पे हमने इसको स्प्रिंग को क्या कर रखा है? खींच रखा है। तो इस पे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? के एक्स इधर। तो उसका ये वर्टिकल कंपोनेंट नीचे है कि ऊपर? नीचे। और एमजी भी किधर है? नीचे। तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था, नॉर्मल फोर्स बताओ कितना है? अरे यस नो नो, यस नो 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 नो। तो क्या होगा बोलो? के एक्स, ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा? थीटा। के एक्स कॉस थीटा प्लस mg। तो वर्क डन बाई नॉर्मल भी कितना है? 0। वर्क डन बाई ग्रेविटी भी कितना है? 0। वर्क डन बाई स्प्रिंग मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? यू आई माइनस यू फाइनल। ये आ जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये तो हमारा 0 है। ओके जी। यू इनिशियल कितना है हमारा? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। फाइनल कितना है? पोटेंशियल 0 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ ने हाफ को क्या कह दिया? टाटा। तो यहां से हम कह देंगे वी कितना आ जाएगा बोलो? अंडर रूट के बाई एम इंटू एक्स नॉट। और एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है? h बाई 4। वही आंसर है। ये लो जी, खत्म। और अगर मैं तुमसे इसमें पूछता कि नॉर्मल फोर्स बताओ, नॉर्मल फोर्स, सही है जो मैंने करा है तो? और बोलो जी, नॉर्मल फोर्स बताओ कितना होगा? किसी भी इंस्टेंट पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा बताओ? नॉर्मल फोर्स अगर इस क्वेश्चन पूछता तो एनएलएम का क्वेश्चन बन जाता है ये। इस साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है? के एक्स। इधर क्या लग रहा है? एम जी। जिस एंगल पे मान लो थीटा एंगल बना रहा है वो थीटा लिखेंगे। यस नो संतोष? और नॉर्मल किधर लग रहा होगा? ऊपर। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? एम जी प्लस के एक्स कॉस थीटा। अब थीटा चेंज होगा तो नॉर्मल फोर्स भी क्या होता जाएगा? चेंज होगी। बोलेगा कि इस समय बताओ, किसी जगह का पूछेगा ना फोर्स, तो या तो एक्स की वैल्यू देगा या थीटा देगा। दोनों में से कोई भी एक चीज दे दी तो दूसरी चीज आ जाएगी। अरे थीटा दे दिया तो एक्स अभी निकाला ना हमने। अरे ये सुनो चंटोश, बस खत्म। नॉर्मल पूछता तो ये नॉर्मल आ जाता। समझ में आई? नोट आई बात? और आगे बढ़ते हैं। देखो जी, करो जी अगला क्वेश्चन। ये करो जी, ये भी रोडो का क्वेश्चन है।
करो करो। दोनों ब्लॉक का मास है 320 ग्राम। इसको हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है। ब्लॉक ए जिस पे चल रहा है वो स्मूथ है, और इसको जिस स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है उसकी जो के है वो 40 न्यूटन पर मीटर है, और दूसरे एंड को हमने फिक्स सपोर्ट से कनेक्ट कर रखा है। इनिशियली स्प्रिंग इज वर्टिकल और अनस्ट्रेच्ड है। When the system is released to move, find velocity of the block A at the instant it breaks off the contact from surface. समझ गए? करो फिर। 2 मिनट का टाइम देता हूं तुम्हें, 2 मिनट करो जी सॉल्व। शाबाश। क्वेश्चन का डायग्राम बना लो, बस यहां लिख लो स्मूथ, और फिर डायरेक्ट ये लाइन लिखा करो सिंपल। के की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो 40 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। मास को लिख लो 320 ग्राम, इसको कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाली लाइन लिखा करो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए एट द इंस्टेंट ब्रेक्स। ये यहां से करेगा, पूरी कहानी मत लिखा करो। लिखना चाहते हो लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। करें क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन उतार लो तुम तो, फिर मैं सॉल्व करता हूं। उतार लिया क्या? देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये डायग्राम देख लो एक बार। एम डेटा तुमने लिख लिया ना? मैं पूछूं तब बता देना। देखो जी क्वेश्चन क्या दिया उसने, एक तो दिया हमें एक स्प्रिंग है, उससे एक ब्लॉक है जो ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये ब्लॉक ऐसे हॉरिजॉन्टल पे मूव कर सकता है, बहुत अच्छी बात। और यहाँ पर उसने पुली लटका दी, और यहाँ पर भी इसने एम मास लटका दिया, बहुत अच्छी बात है। और इसको कनेक्ट कर दिया इससे, ये ऐसे। ये सुनो संतोष, अब इसने ये कहा कि तुम्हें उस इंस्टेंट पे, अच्छा ये हाइट दे रखी है क्या? कितनी हाइट है? 40 सेंटीमीटर है, बहुत अच्छी बात है। ये दे रखी है तो फिर आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और के की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 न्यूटन पर मीटर। अब सुनो ध्यान से, होगा क्या? ये सरफेस कैसी है? स्मूथ। ये सरफेस हमारी कैसी है चंटोष? स्मूथ है। ये एम मास इसको किधर खींचने की कोशिश करेगा? नीचे। तो ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा? ऐसे। अच्छा इस इंस्टेंट पे ये स्प्रिंग किस में है? नेचुरल लेंथ में। जो ही ऐसे आगे बढ़ना चालू करेगा, स्प्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी? इलोंगेट होनी शुरू हो जाएगी। और एक इंस्टेंट पे लेट से ये यहां पहुंचा, उस इंस्टेंट पे स्प्रिंग की लेंथ कुछ इतनी हो चुकी होगी। अब सोचो इस ब्लॉक पर स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी? बताओ किधर लगाएगी? हमने स्प्रिंग को क्या करा है? खींचा ना, इलोंगेट करा है, तो स्प्रिंग भी हमें पुल करेगी। मतलब इस पे स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रही होगी? ऊपर। कितना फोर्स लगाएगी? kx। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg। और क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। हमें वो कंडीशन, यही तो लग रहे होंगे। और हमारे पास बोलो क्या लग रहा होगा इस साइड में? टेंशन। यही तो बनेगा इसका एफबीडी। अब क्वेश्चन में हमें यह पूछा है कि हमें वो इंस्टेंट ढूंढना है जहां पर इस ब्लॉक का इस वाले से कांटेक्ट ब्रेक हो जाए। कांटेक्ट ब्रेक होने का मतलब नॉर्मल फोर्स कितना हो गया? 0। मतलब ब्लॉक किधर चलना, किधर उठ जाएगा? ऊपर की तरफ। किधर उठ जाएगा? ऊपर की तरफ। लेट्स से ये एंगल उस इंस्टेंट पे कितना है? थीटा।
तो बताओ ये एंगल भी कितना होगा, थीटा है। हाँ, तो जिस इंस्टेंट पे ब्रेक हो रहा है उस इंस्टेंट पे एंगल थीटा है। जिस इंस्टेंट पे ये ऊपर उठ जाएगा उस इंस्टेंट पे लेट से वो कितना एंगल बना रहा है। हाँ, ये kx चेंज होता जाएगा, यहां पर रहेगा तो kx कुछ और होगा, थीटा भी कुछ और होगा। ये उस इंस्टेंट पे, ये किस इंस्टेंट पे, एट दैट इंस्टेंट, विच इंस्टेंट, जहां पर ये कांटेक्ट को जस्ट क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। यस नो चंटोष, तो उस इंस्टेंट पे नॉर्मल भी कितना हो जाएगा, 0, और ये एंगल कितना बना रहा है बोलो, थीटा। तो किस इंस्टेंट पे ये कांटेक्ट ब्रेक होगा, तुम कहोगे जब kx cos थीटा की वैल्यू जस्ट mg से क्या हो जाएगी, इक्वल, इक्वल से थोड़ी सी ज्यादा। अरे ये सुनो संतोष, तो लिमिटिंग कंडीशन के लिए हम उसको क्या ले लेंगे, इक्वल। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, इक्वल। नहीं समझे तुम लोग, बोलो जी। तो यहां से मुझे पता चल गया कि x cos थीटा जो है ना भाई साहब, वो किसके इक्वल होना चाहिए, mg अपॉन k। अच्छा ध्यान से देख, अब x कैसे निकालें हम, देखो x हम ऐसे निकाले, मैंने इसको x ले, cos थीटा क्या होगा बताओ, इस डायग्राम के हिसाब से cos थीटा क्या होगा, h, ये क्या है h, ये कितना हो जाएगा बोलो, h प्लस एक्स। अरे इसमें x इलोंगेशन माना तो इसकी लेंथ कितनी हो चुकी है, h प्लस एक्स। तो क्या आ जाएगा बोलो, cos थीटा को क्या लिख देंगे बोलो, h अपॉन x प्लस h। अरे ये सुनो संतोष, mg, m कितना था 230 ग्राम, 320, तो 0.32 kg, g की वैल्यू कितनी है 10, k कितना था 40 न्यूटन पर मीटर। तो इसने इसको क्या कह दिया, टाटा, और इसने इसको क्या कह दिया, टाटा। ये सुनो संतोष, है 0.08, यस मैंने क्या लिखा है 0.8। अरे ये सुनो संतोष, परफेक्ट। तो यहां पर क्या आ जाएगा बोलो, एक्स एच इज इक्वल टू, इसको या तो सिंपल करने के लिए क्या करो, रुको रुको रुको, ये कट जाएगा, ये 40 सेंटीमीटर है ना, अरे ये 40 सेंटीमीटर है ना, तो इसको लिख लो 40 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन एक्स प्लस, यहां पर भी क्या आ जाएगा 0.4, और इधर से कितना आ जाएगा बोलो 0, इसको क्या लिख देंगे 8 इंटू 10 की पावर -2, ये कट जाएंगे, सिंपल हो जाएगा ना सॉल्व करना हमारे लिए। अरे बता दो यार, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा 40x इज इक्वल टू 8x प्लस 0.32। अरे यही तो होगा, देख लेना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है 3. एक ही डेसिमल है क्या, हाँ यार 3.2, इधर कितना था 8x, देख लेना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। तो ये उधर जाएगा तो ये कितना बच जाएगा बोलो, 32x इज इक्वल टू 3.2, तो x कितना आ जाएगा 0.1 मीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो बस ये देख लेना, कहीं पे कुछ गड़बड़ ना करी हो हमने वैल्यूज रखने में। क्वेश्चन में पूछा क्या था हमसे, तो हमें ये पता चल गया ये कितना नीचे जा चुका, इधर जा चुका है, ये कैसे निकालेंगे। अरे ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 50 सेंटीमीटर हो गया, ये 50 तो ये कितना 40, तो ये कितना 30, इसका मतलब ये ब्लॉक कितना इधर जा चुका है 30, तो ये भी नीचे कितना जा चुका होगा 30। अरे ये सुनो चंटोष, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, बोलो किस पर लगाएंगे, ये सिस्टम पे लगा देंगे, किस पे लगा देंगे, सिस्टम पे कौन कौन, दिस एंड स्प्रिंग आ गई। अरे ये सुनो चंटोष, तो उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा क्या हुआ कि टेंशन का वर्कडन हमें अलग से नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि टेंशन कैसा फोर्स बन जाएगा बोलना, स्प्रिंग मासलेस है, मत ले स्प्रिंग को सिस्टम, एक्सटर्नल मान ले स्प्रिंग फोर्स को, दोनों मासेस को क्या मान लिया सिस्टम, उस पे क्या लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। मत मान, इस ब्लॉक और इस ब्लॉक इसको सिस्टम मान लिया, इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे हम। अरे ये सुनो चंटोष, पहले यहां तक छाप लो, पहले तो पूछना क्या डाउट है, पूछ मेरे से, इसलिए पूछ ताकि जो देख रहा हो उसको भी समझ में आए डाउट, तेरे को डाउट आ रहा है तो उसको भी आ रहा होगा ना।
cos थीटा, ऑफ कोर्स गलती आता है उसका पहली बार में। मैं अभी आंसर बता दूंगा तो फिर निकाल जरूर देगा कि हाँ इसका आंसर ये ऐसे आ सकता है। अरे छाप लिया क्या, बता दो भाई। छाप लिया, वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमें लगानी है वर्क एनर्जी थ्योरम। किस पे लगाएं बताओ? तुमने छाप लिया तो इसको मिटा ही देता हूं ना, ना फिर कुछ पूछ लोगे, भरोसा नहीं। अब हम इस पे लगा देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो बोलो क्या होगा। यहां पे हमारी पुली थी, ये ब्लॉक था, ये अगर 30 सेंटीमीटर इधर आ गया, 30 सेंटीमीटर आया, कैसे पता चला? ये कितना हो गया 50 और ये कितना है हमारा 40, तो ये कितना हो गया 30। अगर ये 30 इधर आया तो ये वाला ब्लॉक भी नीचे कितना गया होगा 30। अब मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देनी है इस पर, इन दोनों ब्लॉक एंड रस्सी को सिस्टम मान लिया। उसका फायदा क्या होगा? टेंशन का वर्डन नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो कैसा फोर्स बन जाएगा? इंटरनल। क्या किसी एक इंडिविजुअल ब्लॉक पे भी लगा सकते थे? हाँ, उस केस में फिर हमें टेंशन और निकालना पड़ता। अरे उस इंस्टेंट पे mg निकालते, उस इंस्टेंट पे हमें kx पता ही है, तो नेट फोर्स हमें पता है, तो एक्सेलेरेशन आ जाता, फिर टेंशन आ जाता। इसीलिए तो सिस्टम मानने के उन पचड़े में ना पड़ना पड़े। अरे ये सुनो संतोष, परफेक्ट। तो हम कहेंगे भाई साहब इन दोनों सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, तो इन सिस्टम पे टेंशन तो हो गया इंटरनल, इस पे ग्रेविटी लग रही है कि नहीं लग रही है? लग रही है। इस पर बताओ ग्रेविटी का वर्क कितना है? इस वाले पर, इस पे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? 0। इस पर वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 है क्या? नहीं। इस पर स्प्रिंग फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब कौन कौन से आएंगे? वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल भी है इस वाले ब्लॉक पर। अरे ये सुनो, नॉर्मल का 0 होगा वो एक अलग बात है। अरे बोलो भैया, वर्क डन बाय ग्रेविटी में दोनों ब्लॉक पे लिखेंगे, पहले वाले पर भी एंड दूसरे वाले पर भी, क्योंकि दो जगह ग्रेविटी है ना, इस पर भी mg लग रहा है और इस पर भी mg लग रहा है। इस पर mg का वर्क कितना होगा? 0। तो इस वाले का वर्क डन कितना? 0। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना? 0। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज। काइनेटिक एनर्जी एक में लेंगे कि दोनों में लेंगे? दोनों में। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है ना मैं तो। अरे बोलो यार, समझ में आएगा? लिख दो बस। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या लिखोगे? ui माइनस यू फाइनल, ये किसकी? स्प्रिंग की। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखोगे? ui माइनस यू फाइनल भी लिख सकते हो, और दूसरी चीज क्या लिख सकते हो? तुम्हें पता है mgh, उस पर फोर्स किधर लग रहा होगा? mg नीचे, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 30 सेंटीमीटर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? mgh प्लस की माइनस, प्लस की माइनस प्लस, तो बस लिख दो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा? mgh। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बोलो? मान लो पहले वाले की वेलोसिटी कितनी है? v1, दूसरे वाले की वेलोसिटी भी कितनी होगी? v1। बोलो क्यों? सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी? सेम। नहीं समझे यार तुम। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी दोनों की? 0। इसकी भी कितनी थी? 0। इसकी भी कितनी थी? 0। परफेक्ट, बोलो जी। तो ये आ जाएगा -12 kx स्क्वायर प्लस mgh इज इक्वल टू हाफ। मास भी दोनों का सेम है और स्पीड भी दोनों की क्या है? सेम। तो कॉमन ले लेंगे तो हाफ से हाफ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो अब इसकी। ui कितना था इनिशियली हमारा? 0। फाइनल कितना है? हाफ kx स्क्वायर। तो -12 k कितना था बोलो? 40 न्यूटन पर मीटर। और x कितना था? 0.1। अरे x कितना था? 0.1 प्लस m कितना है? 320 ना, तो 0.32। g कितना है? 10। और h कितना था? 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर।
यस नो संतोष? एज इक्वल टू एम, एम कितना है 0.32 इंटू वी स्क्वायर। अब देखो सॉल्व हो जाएगा ये, करो जल्दी से सॉल्व इसको मैथमेटिकली, जल्दी सॉल्व करो। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम किस पर लगाई है, ब्लॉक पे कि सिस्टम पे? समझ में है? एग्जाम्पल पहला जिसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम किस पे लगा रहे हैं, सिस्टम पे लगा रहे हैं। करो। कल पूरी डीसीपी कर लाना, यूनिट एक्सरसाइज छोड़ के। कौन कौन से मॉड्यूल बच गए? बस 70 है क्या 17 है? चलो तो कल 4 कर लाओ। कल का होमवर्क भी तो नहीं दिया, उसको कंपनसेट भी तो करोगे। 7/4? हाँ, क्योंकि स्प्रिंग ने कितना वर्क कर रही है, वैसे भी दिमाग लगा, स्प्रिंग इस पे किधर फोर्स लगाएगी, पीछे, ये किधर जा रहा है, उधर। क्या आंसर आया? जो भी आया वही है। अरे 2 ने 2 को टाटा कह दिया, ये आ गया 20। मैंने टफ सवाल दिया है तुम्हें बहुत, मतलब तुम समझ रहे हो, तुम्हें पूरा सॉल्व कर दिया। मैंने ये कहा कि इसकी कैलकुलेशन कर दो। क्या आंसर आया? √38/4, यही आंसर है। क्या 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 कर लिया तुमने आपस में बातचीत? तो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आंसर बताओगे ना हमेशा। ये आंसर आएगा। किस किस का आ चुका है ये आंसर? तुम दोनों का नहीं है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। कोई बात नहीं, घर पे जाके देखना आराम से क्या गड़बड़ कर रहे हो। आगे बढ़ते अपन। चलो जी, अगला सवाल ये देखो जी, ये आसान क्वेश्चन है भाई, ये तुम्हारा होना चाहिए। इसने क्वेश्चन में है, इसने क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि इसको है ना एक्स डिस्प्लेस करके हम छोड़ रहे हैं। हमने इसको क्या किया, एक्स डिस्प्लेस कर दिया इधर, कंप्रेस कर दिया, और अब हमने इसको क्या कर दिया, रिलीज। हमने इसको कितना डिस्प्लेस कर दिया, एक्स, ऐसे एक्स डिस्प्लेस कर दिया, और अब हमने इसको क्या कर दिया, रिलीज। अब तुम्हें बताना कि जब ये वापस अपनी नेचुरल लेंथ में दोनों स्प्रिंग, उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया क्वेश्चन? लिखो जल्दी से, 2 मिनट्स, सॉल्व कर दो जल्दी से। 2 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो। मेरी दाईं आंख फड़क रही है, कुछ तो गलत होगा आज है। मैं पहली बार अच्छा बोला है, नहीं तो हमेशा उल्टा ही बोलता है। हैं?
क्या आंसर आया? अरे बता, कोई बात नहीं, गलती तो होगा, इसमें क्या है। हो सकता है, हो सकता है ऐसा ही कुछ आएगा। वेरी गुड भाई साहब, बहुत अच्छा, टाइम अप। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं अपन। इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई साहब हमने एक ब्लॉक को दो स्प्रिंग के बीच में सैंडविच बना दिया। ठीक है जी, बहुत अच्छा। इधर वाला K1 था, K2 था? ये K2 था और ये क्या है, K1। इधर कितना मास, m। क्वेश्चन में क्या करा, उसने कहा कि इनिशियली इस m मास को हमने x डिस्प्लेस कर दिया, तो ये इस साइड में कितना आ चुका है भाई साहब, यहां आ चुका है। ठीक है जी भाई साहब, ये कितना आ चुका है बोलो, x। अरे ये सोना संतोष, अगर ये x आ चुका तो बताओ इस स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आ चुका है, कितना कंप्रेशन आ चुका है, x। अरे इनिशियली दोनों नेचुरल लेंथ में थे, ये वाला हिस्सा यहां से x आ गया, तो इसमें कितना कंप्रेशन आया, x। और इसमें कितना इलोंगेशन आया, x। अरे ये सोना संतोष, एक स्प्रिंग में क्या आ रहा है, कंप्रेशन, और दूसरे में क्या आ रहा है, इलोंगेशन, बट दोनों में क्वांटिटी है वो क्या है, सेम, कि उसमें जितना इलोंगेशन है उतना ही उसमें क्या है, कंप्रेशन। यस और नो। अब क्वेश्चन पूछा क्या हमसे, पूछा क्या है कि हमें उस समय ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है जब वो कहां पर होगा, नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ में वापस कब आएगा बोलो, जो ही हम इसको रिलीज करेंगे ब्लॉक धीरे धीरे ऐसे आएगा, ओ वापस यहां पहुंचेगा, तब नेचुरल लेंथ में होंगी दोनों स्प्रिंग। अरे ये सुनो चंटोश, क्योंकि इस पोजीशन पे क्या होती है, दोनों स्प्रिंग किस में है, नेचुरल लेंथ में। वेरी गुड, इसका मतलब ये हमारी कौन सी पोजीशन हो गई, इनिशियल, और ये हमारी कौन सी पोजीशन हो गई, फाइनल। अच्छा हमसे स्पीड पूछी है तो हमारा दिमाग फिर से काम करेगा, स्पीड पूछी है, क्या हम न्यूटन की इक्वेशन इस पर लगा सकते हैं, नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो इनिशियल से फाइनल किस पे लगाएंगे बोलो, स्मॉल एम पर। किस पर लगाएंगे, स्मॉल एम पे। तो हम लिखेंगे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं उसमें बोलो, वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई स्प्रिंग इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इस ब्लॉक पे कितने स्प्रिंग फोर्स लग रहे हैं, तो दोनों का वर्क डन लिखेंगे। तो इनिशियली बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0, क्योंकि हमने रिलीज किया था इसको। अरे ये सोना चंटोश, ये वापस यहां पहुंचेगी, उस समय हमने मान ली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v। बहुत अच्छी बात है, ग्रेविटी का वर्क डन 0, नॉर्मल का वर्क डन 0, बचा कौन, स्प्रिंग। कितनी स्प्रिंग है इसके अंदर, 2, तो दोनों का वर्क डन लिखेंगे। पहली स्प्रिंग के लिए हम लिखेंगे ui माइनस यू फाइनल, पहले वाली स्प्रिंग, और दूसरे वाले के लिए भी क्या लिखेंगे, ui माइनस यू फाइनल, दूसरे वाली स्प्रिंग, इज इक्वल टू थैंक यू, बोलो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है, 0। इसका वर्क डन बोलो कितना होगा, जब ये ब्लॉक यहां पर था उस समय इस स्प्रिंग में कितनी एनर्जी थी बोलो, कितनी थी बोलो, यू इनिशियल हाफ के एक्स स्क्वायर, K1 है तो 1। यस और नो संतोष। फाइनली जब ये ब्लॉक यहां पे पहुंच गया, स्प्रिंग किस में आ चुकी है, नेचुरल लेंथ, तो इस समय इसकी एनर्जी कितनी, 0, तो 0। पहली वाली का वर्क डन लिख दिया। ऐसे दूसरे वाली का वर्क डन बोलो कितना होगा, हाफ K2x स्क्वायर, यू फाइनल कितना होगा, 0 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ 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 क्या हो गई, टाटा, तो क्या आ जाएगा बोलो, K1 प्लस K2 का x स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो v कितना आ जाएगा बोलो, K1 प्लस K2 बाई एम का अंडर रूट इंटू एक्स। खत्म। किस किस का सही था, वेरी गुड, सबका सही है, शाबाश, बहुत अच्छे। क्यों नहीं हो सकती, होगी। ये जितना इधर कंप्रेस हुआ था उसके बाद ये इधर और जाएगा, उतना ही कंप्रेशन पे वापस इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। बेसिकली एसएसएम करेगा, पढ़ाऊंगा बाद में, नहीं प्रैक्टिकली ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्मूथ सरफेस होना पॉसिबल नहीं है। हमारे इस केस में क्या मान रखा हमने, स्मूथ सरफेस।
क्या समझ में आई बात? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन कि नहीं कर पाओगे? अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, करो जी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इरोडो का क्वेश्चन है ये। लेकिन अब भूल गया मैं। करो जी। दो ब्लॉक दे रखे हैं जिसका मास एक का कितना है m1 और दूसरे का कितना है m2, और एक स्प्रिंग से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है उनको। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बार्स एंड द सरफेस इज की। What minimum constant force has to be applied in the horizontal direction to the bar of mass m1 in order to shift the other bar? bar मतलब ब्लॉक। लिख लो, जल्दी लिखो, शाबाश, फटाफट फटाफट। कौन एब्सेंट है? अच्छा, तुम 5 बैठे हो आगे। क्यों परेशान हो रहे? आराम से बैठ जाया करो, आगे बैठना अच्छा लगता है। वेरी गुड, लगना भी चाहिए, मतलब पढ़ाई में ध्यान है। नहीं, लड़का परेशान हो रहा है लेकिन बैठना आगे इसको है। पीछे पीछे से बोर्ड नहीं दिखता, पीछे से सपोर्ट नहीं मिलती। अब बूढ़े हो गए क्या, तुम्हें सपोर्ट चाहिए? नालायक हो है। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं ध्यान बोर्ड पे रहता है ना, पीछे बीच बीच में बातों पे भी ध्यान आ जाता है। करें कोशिश, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। हमें हर सरफेस का फ्रिक्शन ये दे दिया, ये दे दिया, पूछा है फोर्स कितना होगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुनो यार, उसने कहा कि भाई साहब नहीं ये तुमसे नहीं होगा इसलिए करो, इधर देखो, मतलब ऐसा नहीं तुम कर नहीं सकते हो, कर सकते हो कराने के बाद। सुनो यार, अच्छा क्वेश्चन है ये, m1 मास है और ये m2 मास है, समझो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। हमने इन दोनों मासेस को किससे कनेक्ट कर रखा है? एक स्प्रिंग से, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है चंटू? के। नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट के नहीं है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट को के बोला है उसने, है ना? और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है दिया ही नहीं है। स्प्रिंग मैंने कोई बात नहीं, हम इसको म्यू लिख लेते हैं, बाद में चेंज कर देंगे हमारी मर्जी से, जो चेंज करना होगा लास्ट के टर्म्स में लिख देंगे। नहीं समझे क्या? इसने क्या कहा कि भाई साहब मैं यहाँ पे कितना फोर्स लगाऊं इस वाले पर ताकि ये चलना स्टार्ट हो जाए। समझ में आएगा क्वेश्चन? बोलो जी, क्यों ऐसे नहीं लगा सकते? इधर भी लगा सकते, देखते हैं। अरे ये सुनो चिट्टुश है, समझ आ गया लेकिन समझ नहीं आया। आ गया क्या? ट्राई करोगे क्या? 1 मिनट का टाइम दूं क्या? करो फिर, शाबाश, वेरी गुड।
चलो आ गया समझ में, तो अब समझ लेते हैं। अब देखो जी, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो चंडू स्वामी, देखो सब इधर देखो, इधर देखो, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इस M2 को चलाना है, इस M2 को चलाना है, तो M2 कब चल सकता है? जब एक्सटर्नल फोर्स इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या हो, ज्यादा, तभी चल सकता है। इस पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? स्प्रिंग फोर्स। अरे कौन सा है? हमें, अरे रुक तो सही तू, हमें चलाना किसको है? M2 को। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, M1 को चलाना कि M2 को? M1 को चलाना कि M2 को? M2 को। और फोर्स किस पर लगा रहे हैं? M1 पे। यही तो खास बात है इस क्वेश्चन की, कि हम फोर्स किस पर लगा रहे हैं? M1 पे। और चलाना हमें किसको है? M2 को। और जस्ट चलाना है, जस्ट चलाना है, मतलब इस पर जो M2 है ना भाई साहब, इस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा होगा, कौन लगा रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स। और इस पर पीछे की तरफ कौन लग रहा होगा? फ्रिक्शन। तो हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन μSN और इक्वल टू, अगर हमें जस्ट चलाना है तो हम इक्वल टू ले लेंगे, लिमिटिंग वाली वैल्यू। यस और नो संतोष? इसका मतलब हमें यह पता चलेगा कि इस पर जो स्प्रिंग फोर्स है ना भाई साहब, उसकी वैल्यू होनी चाहिए μSN के इक्वल। म्यू हमें दे रखा है म्यू, और एन की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी? M2G। यस और नो संतोष? तो यहां से हमें यह पता चलेगा कि स्प्रिंग फोर्स कितना है। बताओ जी, स्प्रिंग फोर्स कितना है? इतना। नहीं समझे भाई? समझ गए क्या? अगर मुझे स्प्रिंग फोर्स पता चल गया तो क्या तुम इस समय बता सकते हो कि स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन है? हाँ, कैसे? kx इज इक्वल टू वॉट? म्यू M2G। तो यहां से मुझे स्प्रिंग में क्या आ जाएगा? इलोंगेशन। दिस इज द इलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो ये मुझे पता चल गया कि स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन कितना है, नॉट इलोंगेशन। इस केस में क्या होगा? कंप्रेशन। तो मुझे स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं स्टडी करूंगा इसको, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में पूछा तो F है ना। अरे क्वेश्चन में मुझसे पूछा क्या है? F, कि मैं इस पे कितना फोर्स लगाऊं कि चलना स्टार्ट हो जाए। अरे ये सुनो चिंटूश, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं भाई, ये नहीं चल रहा। किसको चलाना है? M2 को। तो अब मैं इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा। किस पर? किस पे लगाऊंगा भाई साहब? है? तो F कैसे निकालोगे? F इज इक्वल टू, ये भी कर सकते हो, करो करो करो। तुम जब इसको लेकर जा रहे हो, अब इसमें तुमने एक अजम्पशन माना है, बोलो क्या? है? तुमने फोर्स को कांस्टेंट माना है, तुम इसको लेकर जा रहे हो टाइप सा। अरे ये सुनो चंटोश, इस पे कौन कौन से फोर्सेज है जो वर्क कर रहे हैं? एक तो F एक्सटर्नल, उसका वर्डन कितना होगा? Fx। अरे उसका वर्डन कितना होगा? Fx। दूसरे नंबर की बात स्प्रिंग फोर्स, उसका वर्डन निकाल लोगे। और तीसरी बात फ्रिक्शन। तुमने जो अजम्पशन लिया, तुमने उसमें मान लिया कि इसका एक्सेलेरेशन 0 है, जो कि गलत है। नहीं आएगा ना सेम, तभी तो मैंने कहा करो, ताकि जो आंसर निकालता मैच करवाता। लिमिटिंग कंडीशन तो इस पर है, इस पर थोड़ी ना है। हाँ, ये डाउट बिल्कुल सही है। क्या करना है? M2 को जस्ट मूव करना है। हाँ, अरे वो तो कर ही दिया। करो, बिल्कुल सही है। दोनों से आंसर बिल्कुल क्या आएगा? सेम। इसमें एक चीज हमें अजम्पशन मानकर चलना पड़ेगा, हम स्लोली स्लोली लेके जा रहे हैं। कैसे लेकर जा रहे हैं? ये अजम्पशन है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं कर रहे। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता
तो दोनों से आंसर क्या आते, अलग अलग। अरे ये सुनो चिंटूश, हम इसको कैसे लेकर जा रहे हैं, हमें इसको एकदम धीरे धीरे ऐसे, एकदम ऐसे धीरे, समझ गए क्या? अरे ये सुनो चिंटूश, तो दोनों से आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। कैसे, हम इस पे वर्कडन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स। फ्रिक्शन का वर्कडन कितना आ जाएगा बोलो, माइनस म्यू एम जी m1g इनटू क्या आएगा हमारा x। ये किसका वर्कडन हो गया, फ्रिक्शन का। साथ साथ स्प्रिंग का वर्कडन कितना हो जाएगा बोलो, इनिशियली वर्कडन कितना था हमारा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अरे ये सुनो चंटू, अब ध्यान से देख, एक्स एक्स हर एक टर्म्स कट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी, 0। अरे ये सुनो चंटू, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम, अगला क्वेश्चन छाप लो। ये क्वेश्चन करो, करो जी, क्वेश्चन सॉल्व करो। सेवेंटी क्वेश्चन कर लाओगे क्या तुम मॉड्यूल के, तो कितने करके लाओगे फिर, कोशिश करो 70 करने की, देखता हूं कौन कौन ट्राई करता है। तो जितने उसमें मैक्सिमम कर सकते हो करो, कैपेसिटी चेक करते हैं कल तुम्हारी। एग्जाम्पल काफी सारे हैं, कोशिश करो जितने तुमसे हो पाते हैं कल ट्राई करके आओ। फिजिक्स को टाइम दो, आज मैथ्स में वर्क है। कल फिजिक्स में काम नहीं मिला ना, तुम्हें खुद से नहीं करना चाहिए था कि सर वर्क तो देंगे ये मॉड्यूल 4, किया था मॉड्यूल 4 तो बस, तो वैसे तुम्हारा कम हो गया अगर कल तुमने करा था तो। किस किस ने करा था कल, एक ने, परसों एक्स्ट्रा करा था, क्या किया एक्स्ट्रा, पावर कर ली थी, वेरी गुड। किस किस ने कल फिजिक्स छेड़ी नहीं ईमानदारी से, क्या क्या पढ़ा, ये जो पढ़ाता हूं उसको घर जाके वापस पढ़ते हो, कौन कौन पढ़ता है, सेम चीज वापस जाकर पढ़नी जरूरी होती है। तुम्हें क्लास में ऐसे लगता है कि सब समझ में आ गया, मुझे क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो सब कुछ सबको समझ में आता है, हकीकत में पता चलता है जब घर जाके वापस करके देखते हैं क्वेश्चंस को तब। तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में वीक तभी होती हैं जब हम वापस जाके उन चीजों को नहीं पढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन करके लाओगे जल्दी बताओ, फिर उतना होना चाहिए सबका। अरे यार इसको भेजना था ना मेरे को, याद नहीं रहती चीजें। PYQ वाली बुक आने वाली है, कल परसों में आ जाएगी, मुझे नहीं पता, जो भी होगी वो बता देंगे वो। मैंने ये कहा कि उस पर जो भी है उस पर 50%, ये मैंने उसको बोल दिया, बुक पे जो लिखा हुआ होगा उसका 50%। करोगे ये क्वेश्चन, करो। अरे तो क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम आपस में क्या टक 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 कर रहे हो। इसने कहा देयर इज अ पुली ब्लॉक सिस्टम, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड ब्लॉक ऑफ मास 2 इज फाउंड टू हैव a speed of इतना, it has descended through a distance of 2 meters, find the coefficient of kinetic friction between the block and the table। ब्लॉक और टेबल के बीच में हमें फ्रिक्शन बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं करवाऊं, डेटा लिख लो बस तुम फटाक दे से, एक बार क्वेश्चन को छाप लो ताकि मैं डेटा पूछूं तो तुम बता देना। ट्राई कर लो, जिसको करना है 1 मिनट का टाइम है, करो, लिखो जल्दी जल्दी।
अब उन दोनों में लड़ाई चल रही है कि तू लिख, वो कह रही है तू लिख। लिख लिया। लिख लिया क्या भाई साहब? लिख लिया? करें क्वेश्चन सॉल्व? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। हमें एक पुली ब्लॉक सिस्टम दे रखा है, हम उसको रेस्ट से क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। उसका मास 2 kg है और उसकी स्पीड है 0.3 मीटर पर सेकेंड, और ये 2 मीटर नीचे जा चुका है। ठीक है, ओके, सुनो ध्यान से, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, उसने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर एक पुली रखी हुई है, एक रस्सी बांध दी, ये पुली ऐसे जा रही है, फिर एक पुली और बना दी, फिर क्या किया उसने, अच्छा, फिर उसने एक रस्सी और लीजिए भाई साहब, और यहां से उसने एक फिक्स सपोर्ट से इसको बांध दिया, और ये भाई साहब ऐसे चला गया। ठीक है जी, यहां पर कुछ फ्रिक्शन भी था, उसकी वैल्यू है म्यू, हमें यही निकालना है। इसका मास कितना है, 4 किलो, और इसका मास कितना था, 2 किलो। ठीक है, परफेक्ट। ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसमें एनएलएम का कॉन्सेप्ट भी यूज होगी। बताओ क्या यूज होगी, क्या यूज होगी, कंस्ट्रेंट। तुम ध्यान से देखो, इसमें अगर टेंशन टी है ट्र टाइप सा, तो इसमें भी टेंशन कितना, टी टी, यहां कितना 2t, और यहां कितना t। अरे ये सुनो संतोष, अब मुझे एक बात बताओ, टेंशन का वर्कडन कितना होगा इसमें? अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम किसी एक ब्लॉक पे लगाऊंगा तो मुझे टेंशन निकालना पड़ेगा। अरे मुझे टेंशन क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि टेंशन का वर्कडन लिखना पड़ेगा उस पर। तो मैं किस पे लगा दूं वर्क एनर्जी थ्योरम, सिस्टम पे, तो टेंशन का वर्कडन कितना हो जाएगा, 0। वेरी गुड। सिस्टम में किस किस को मानेंगे, 4 किलो, 2 किलो, और जितनी भी रस्सियां बंधी हुई है सब सिस्टम का हिस्सा है। यस और नो? करो जी सॉल्व। हम क्या कहेंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब भाई साहब उसने कहा कि 2 kg कितना नीचे जा चुकी है, ये बताओ मुझे, कितना मीटर, 20 मीटर, कितना मीटर, 2 मीटर। अच्छा, अगर ये वाला ब्लॉक 2 मीटर नीचे गया तो बताओ ये कितना आगे गया होगा? ये टफ सवाल है। अरे ये नीचे गया तो ये कितना गया होगा, कैसे? कंस्टेंट, 2 ब्लॉक हैं तो क्या करेंगे भाई साहब, सिग्मा टी डॉट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको मान लिया x1 चला, और ये कितना चला, x2। तो इस पे हम क्या लिखेंगे, t आ गई है, x1 है, उस पर क्या लिखेंगे भाई साहब, -2t इंटू x2। माइनस क्यों, टेंशन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे इस ब्लॉक पे, तो cos 180 कितना होता है, -1। तो t तो 0 में चला गया, तो x1 कितना आ जाएगा, 2x2 डबल। तो ये वाले भाई साहब कितना चल चुके हैं, बोले 5 मीटर, 4 मीटर, कितना चल चुका होगा, 4। तो जो रिलेशन डिस्टेंस का आता है वही रिलेशन किसका आता है, वेलोसिटी का। उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, इस वाले पार्टिकल की है 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0.6 मीटर पर सेकेंड। बस क्वेश्चन खत्म। अब हम क्या कहेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है सिस्टम की, 0, क्योंकि सिस्टम को हमने रिलीज करा था, तो दोनों की इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0। वर्कडन हम लिखेंगे तो बताओ किस किस का वर्कडन आएगा, किस किस का वर्कडन आएगा, इस पर बताओ कौन कौन वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन, mg नहीं, नॉर्मल नहीं, क्योंकि mg ऊपर है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है। इस पर बताओ टेंशन तो इंटरनल फोर्स बन गया, mg वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, और तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो सिंपल इस पे वर्कडन लिखो। इस पे कौन कौन वर्कडन करेगा, वर्कडन बाय फ्रिक्शन, इस वाले पर वर्कडन बाय ग्रेविटी 0, वर्कडन बाय नॉर्मल 0, टेंशन इंटरनल है क्योंकि हम सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, प्लस इस पर सिर्फ कौन वर्क करेगा, ग्रेविटी, टेंशन तो इंटरनल है, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी है बोलो, हाफ m, m कितना है इसका 2, और इसकी स्पीड कितनी है 0.3 का स्क्वायर, प्लस उस इंस्टेंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ, m कितना है 4, 0.6 का स्क्वायर। ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। नहीं समझे यार, समझ गए क्या? अब बस वर्कडन बाय फ्रिक्शन क्या होता है बोलो, फ्रिक्शन फोर्स इस पर किधर लग रहा होगा, पीछे, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, आगे, तो वर्कडन पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव।
तो नेगेटिव वर्क डन कितना होगा, माइनस म्यू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है x1, प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा बोलो, एम जी किधर लग रहा है उस पर, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, नीचे, इज इक्वल टू x2। अरे ये सुनो, तो ये हमारा कितना है, 0.3 का स्क्वायर कितना होगा 0.09, 0.6 का स्क्वायर कितना होगा 0.36, 0.36 प्लस 0.09 बोलो कितना 0.45। अरे बोलो यार, वेरी गुड। हाँ, मल्टीप्लाई में क्या है 2b है, तो 36 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 72.72 प्लस 0.09 कितना आ जाएगा 0.81, कितना आ जाएगा 0.81, 2 से 2 कट गया, अरे ये लो, तो ये कितना आ जाएगा बोलो 0.81। अब म्यू हमें निकालना है, m की वैल्यू बोलो कितनी है 4 जी, x1 कितना था बोलो, x1 कितना है 4 मीटर, प्लस m कितना है हमारा 2, ये m1 और ये क्या है m2, 20 इंटू x2 कितना है 2 इज इक्वल टू 0.81। अब जो भी आंसर है वही आंसर है, यहां से हमारा क्या आ जाएगा म्यू, यहां से हमारा क्या आ जाएगा म्यू, कितना आ जाएगा म्यू बताओ, 160 म्यू इज इक्वल टू 20.2 माइनस 0.81, तो ये आ जाएगा म्यू की वैल्यू, 20 इंटू 2 है 40, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, क्या हो गया इसको, 40 माइनस 0.81 तो 39.19 अपॉन 160, कुछ कुछ ऐसा आएगा ये। समझ गए क्या, अरे समझ गए क्या भाई साहब। अब एक क्वेश्चन तुम्हारी शांति के लिए बढ़िया सवाल कराता हूं, ऐसा मजेदार, किसको, एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा, कर सकते हो, हाँ ये क्वेश्चन कराने से पहले ए लड़के, ये लड़के चुप सुन इधर, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो जी, एक स्मूथ टेबल है, एक क्या है स्मूथ टेबल, इस पे कर देता हूं ना मैं, फिर मिटाना पड़ेगा वरना, एक टेबल है जो स्मूथ टेबल है, इस पर मैंने भाई साहब एक चेन लटका रखी है, L/4 हिस्सा, ठीक है चंटोश, इसका मास m है, चेन का लेंथ L है, और स्मूथ टेबल है, कैसी टेबल है स्मूथ। मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल, करो, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन इट बिकम्स, पहले बात बताओ क्या ये वर्टिकल बनेगी, क्यों नीचे आएगी, क्यों आएगी नीचे, स्मूथ है, वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को करो यार जल्दी करो, लास्ट क्वेश्चन आज का ये, मेरे को रात में क्लास लेनी है आज एक, स्क्रू गेज ड्रॉपर बच्चों के लिए, यहाँ पे तुम्हें ही प्रिविलेज मिला हुआ है बैठने का, करो है, m मास है और l इसकी लेंथ है, करो क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें हाँ ऑनलाइन लेनी है, घर पे बैठ के लो, कोई भी ले सकता है,
ऐसे मना ही नहीं है किसी को। हाँ तो तुमने तो पढ़ रखा है, तुम्हें जरूरत है क्या? जरूरत है तो ले लेना, जरूरत है तो ले लेना। करो जी। अब मैं 12th के टॉपिक्स के PYQ डिस्कस करूंगा रोजाना, रोजाना नहीं, वीक में 4 दिन बना रहा हूँ टाइम टेबल। रात को रोजाना 8 बजे से या 8:30 से 10, 1.5 घंटे। कुछ इंपॉर्टेंट PYQs, सारे PYQs नहीं तो नेसेसरी है नहीं। 12th उन बच्चों के लिए जो सारे PYQ नहीं कर सकते। तुम्हारी आवाज तो आ रही है ना? अरे इधर देख रहा हूँ मैं, नालायक को, इसकी बैटरी जाने वाली थी, लास्ट है, आजाद चल जाएगी। करो जी। अरे भाई साहब आसान क्वेश्चन था, क्या चाहते हो तुम लोग? भाई क्या डायमेंशनली गलत है तो? हाँ 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 हाँ, ये सही दिमाग लगाया। अगर काइनेमेटिक्स से करेंगे तो इंटीग्रेशन करके करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट स्किप हो जाता है। सुनो ध्यान से कैसे, सुनो 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 सुनो। हमने, अरे बस बस सुन लो, तुमसे हो ही गया, इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम्हारा आंसर आ चुका है। अब इधर देखो, कोई बात नहीं, मेरे को पता है तुम समझते नहीं हो यार बात को। ये चेन है, उसकी लेंथ कितनी है? L/4। इस इंस्टेंट पर इस इंस्टेंट को मैंने क्या मान लिया? इनिशियल। क्या मान लिया भाई साहब? इनिशियल। भावेश वेरी गुड। थोड़ी देर के बाद ये चेन कैसी हो जानी है? वर्टिकल। बहुत अच्छी बात। लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। इस सिचुएशन को मैं क्या बोल रहा हूं? फाइनल। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए हमें इनिशियल और फाइनल को डिफाइन करना होता है। इनिशियल हमारी ये थी, फाइनल हमारी ये है। बहुत अच्छी बात है। किस पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं? चेन पे, ठीक है। तो मैं कहूंगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बात बताओ, इस समय इनिशियल सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। तो KI कितना? 0। जब वर्टिकल होगी, मैंने मान ली इसकी स्पीड कितनी हो गई? V, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? बोलो, 12 mv²। परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। इस पर कौन कौन से फोर्सेज हैं जो वर्क कर रहे हैं? ग्रेविटी और नॉर्मल। लिखेंगे तो सही, उसका वर्क 0 होगा वो एक अलग बात है, बट लिखेंगे तो सही। मास, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हम क्या कहेंगे? वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल। अरे ये सुनो चंटोष, नॉर्मल का वर्क डन कितना है? 0। बचा कौन? ग्रेविटी। ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा? U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो 12 mv²। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी है? अब याद करो, पोटेंशियल एनर्जी के हमें क्या मानना होता है? एक रेफरेंस। क्या मानना होता है? रेफरेंस। किसको मानोगे रेफरेंस? सबसे बढ़िया तो यही चीज है, इसी को मान लेते हैं रेफरेंस। मान लिया इसको रेफरेंस, इसको हमने रेफरेंस लाइन मान ली। मतलब यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। तो बताओ इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सेंट्रो मास की निकालते हैं ना, तो सेंट्रो मास यहां से कितना नीचे होगा? L/8। अरे आधी डिस्टेंस पर होगा, तो उस इंस्टेंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तुम कहोगे m' mgh होती है ना, कितनी होगी? L/8। m' क्यों? कि जितनी चेन का हिस्सा लटका हुआ है उसी का तो मास लोगे। ये तो टेबल पे पड़ा हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी है? 0 है ना। नहीं समझे यार? समझ गए क्या? इंटेलिजेंट हो गए फिर तुम। तो m' कितना होगा बोलो? L/4 हिस्सा लटका हुआ, तो इसका मास कितना होगा? m/4। अरे वन टोटल L लेंथ का मास m है, तो पर यूनिट लगेगा m/L, तो L/4 का कितना? m/4। तो m/4 g L/8, तो कितना आ जाएगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? mgL/32। ये सोना चंटोष। फाइनली जब ये चेन कंप्लीटली वर्टिकल हो जाएगी, अच्छा ये माइनस में आएगी कि प्लस में?
माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि रेफरेंस लाइन से क्या है ये नीचे, फाइनली यहां आएगी तो इस जगह रेफरेंस लाइन से कितना नीचे है बोलो L/2, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो माइनस mg L/2। बस खत्म क्वेश्चन। यू इनिशियल हमारा कितना है माइनस mgl/32, फाइनल कितना है माइनस mgl/2। ये सुनो चंटोश, इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, m क्या हो गए टाटा, 2 2 और ये 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, 2 से 2 कट गया, इधर भी 2 काट देंगे, क्यों साहिल 3 बच गया यहाँ, अबे 2 से 2 कट जाएगा ना, नहीं यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। बहुत इंटेलिजेंट बच्चों यार तुम तो कितना आ जाएगा बोलो माइनस GL/16 प्लस GL इज इक्वल टू उधर क्या बच जाएगा v स्क्वायर, तो 16 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 15 GL/16 का रूट। दिस इज द आंसर। कैसे सही तो GL, तेरे में यही बोला था आंसर। अच्छा ये बात थी क्या, ये नहीं बताया ना तुमने मेरे को। किस किस का सही था, सबका सही है, वेरी गुड, शाबाश इंटेलिजेंट बच्चों यार तुम तो, सबका सही आंसर है तुम्हारा। चलो इसी बात पे आज का लेक्चर खत्म कर देते कि तुम सबने सही कर दिया, अब इससे ज्यादा और मैं क्या पढ़ाऊं तुम्हें, ठीक है वेरी गुड खत्म। कल अपन करेंगे लेवल 3।